आज का जो टॉपिक है वो हज़रत मोहम्मद बानी इस्लाम प्रॉफिट ऑफ इस्लाम के वालिदैन के बारे में है कि आपके वालिदैन काफिर थे या वो ईमानदार थे। कहा तो ये जाता है कि दीन इस्लाम शुरू से था, तो फिर हज़रत मोहम्मद के वालिदैन वो काफिर थे या वो ईमानदार थे। क्या वो इस वक्त दुनिया से जाने के बाद जन्नत में हैं या वो दोज़ख में। और फिर मुझे इनके बारे में पूछा भी गया तो मैं सोचा कि सिर्फ एक शख्स को बताने की बजाय मैं एक स्ट्रीम रिकॉर्ड करता हूँ जिसमें तमाम लोगों को पता चले कि असल हकीकत जो है वो क्या है। देखें, हज़रत मोहम्मद का नसब नामा पहली बात कि कुरान मजीद में नहीं है, ना तो आपके वालिद गिरामी को बयान किया ना वालदा माजिदा को। कुरान कहीं भी वालिदैन को, हज़रत मोहम्मद के वालिदैन को बयान नहीं करता, ना इनके नाम मौजूद हैं। और कहा यह जाता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताल्लुक़ जो है वो एक बहुत ही नामवर घराने से था, एक हाशमी घराने से था, लेकिन वो हाशमी कहलाते तो थे, ये तो लोगों के मुंह से हम सुनते हैं, और वो हाशिम की औलाद में से थे। इस बात का भी कोई वजूद और कोई सबूत हमें कुरान मजीद से नहीं मिलता। आपका कुरान मजीद से हाशमी होना साबित नहीं है, तो ना हाशमी होना साबित है ना इस्माइली होना साबित है। कहा यह जाता है, जैसे कि मैंने पिछली वीडियोस में भी इस बात का जिक्र किया, कि मुसलमान जो हैं वो हज़रत मोहम्मद को इस्माइल से जोड़ते हैं कि वो इस्माइल की औलाद में से हैं। हालांकि कोई भी ऐसा नसबनामा नहीं मिलता, कोई भी ऐसी हमें तारीख़ नहीं मिलती, कोई भी ऐसी हमें नस्ल दर नस्ल चलने वाली, जिस तरह हज़रत ईसा पैदा हुए इस तरह की हमें कोई भी लीनेज जो है वो नहीं मिलती। लेकिन मसीह अलैहिस्सलाम का सब कुछ कुरान में मौजूद है। जो तीसरी सूरत है आले इमरान की, इसमें मसीह अलैहिस्सलाम के बारे में बताया गया कि आले इमरान का मतलब है इमरान की औलाद, और इमरान जो है वो कुरान के मुताबिक मसीह अलैहिस्सलाम के नाना थे। हज़रत मोहम्मद के तो वालिदैन का ज़िक्र तक हमें नहीं मिलता, लेकिन मसीह अलैहिस्सलाम का पूरा जो है हमें नसबनामा कुरान मजीद में मिलता है। लेकिन मसीह अलैहिस्सलाम का तो सब कुछ मौजूद है। सबसे पहली बात तो ये है कि हमने हर जगह सुना और हर जगह पढ़ा कि हज़रत मोहम्मद जो हैं वो अब्दुल्ला के बेटे हैं, हज़रत अब्दुल्ला के बेटे हैं। लेकिन याद रखें, ये कुरान में कहीं भी नहीं लिखा हुआ। कुरान मजीद कहीं भी इस बात का जो है हमें दलील नहीं देता, इस बात का सबूत नहीं देता कि हज़रत मोहम्मद जो हैं वो हज़रत अब्दुल्ला के बेटे थे। पूरे कुरान मजीद में मोहम्मद बिन अब्दुल्ला हमें नहीं मिलता, यानी कोई भी इंसान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन का नाम कुरान मजीद से डिफ़ाइन नहीं कर सकता, और ना ही ये बता सकता है कि मोहम्मद किसकी नस्ल से हैं, किसके बेटे हैं। सुनने सुनाने की बातें बहुत हैं। आप अगर किसी भी मुसलमान भाई से पूछें कि किसके बेटे हैं मोहम्मद, तो वो उसी वक्त कहेंगे कि वो अब्दुल्ला के बेटे हैं। देखें, मुँह ज़ुबानी तो ठीक है, लेकिन इल्मी जवाब, कुरानी जवाब, बाहवाला जवाब, तारीख़ी जवाब, नस्बी जवाब वो कोई नहीं देगा, क्योंकि कोई दे ही नहीं सकता। भाई अगर जवाब हो तो देना। कुरान तो उनकी वालदा और वालिद का नाम नहीं बताता। जब इनका नाम ही नहीं बताता तो इसके पीछे इन लोगों ने क्या बताना है। लेकिन अगर बात करें हदीस की, इससे पहले मैं ये बता दूं, चूँकि हदीस का कुरान से कोई ताल्लुक़ नहीं है, इसलिए कुरान के लिए हदीस का हवाला देना बिल्कुल बेईमानी है। ये मैं आपको पहले बात बता रहा हूँ। लेकिन मैं हदीस की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुसलमानों का ईमान हदीस पर है और वो इसे हुज्जत मानते हैं। चूँकि ना तो अल्लाह ने हुक्म दिया कि हदीस को कुरान के साथ जोड़ना है या इन दोनों को हुज्जत मानना है, सिर्फ कुरान की बात हुई है इसलिए हम कुरान की बात करेंगे, और हदीस का कुरान से कोई ताल्लुक़ नहीं, ना कुरान हदीस को मानने का हुक्म देता है। और ये बात मैं हदीस का हवाला इसलिए दूंगा क्योंकि मुसलमानों का इस पर ईमान है, और वो हदीस को भी जैसे कुरान को हुज्जत मानती हैं इसी तरह हदीस को भी हुज्जत मानते हैं।
लेकिन मैंने जो नोट किया कि हज़रत अब्दुल्ला की जब शादी हुई तो बीबी आमना के साथ, और हज़रत अब्दुल्ला जब कुछ मांग के बाद फ़ौत हो गए, और मुसलमान उलमा कहते हैं कि हज़रत आमना तब तक प्रेग्नेंट हो गई थी और इसलिए आप हज़रत अब्दुल्ला के बेटे हैं। चलें यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन एक इशू है यहाँ पर। इशू ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रेगनेंसी के 4 साल बाद पैदा हुए। ये हमें इस्लामी लिटरेचर में मिलता है, ना कि ये मेरी कही हुई बात है, बल्कि ये इस्लामी लिटरेचर की बात है। यानी हज़रत हमज़ा जो कि हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के बेटे थे, यानी जो हज़रत मोहम्मद के दादा के बेटे थे, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 4 साल बड़े थे। यानी हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने और इनके बेटे अब्दुल्ला ने एक ही दिन में शादी की, यानी सेम डे। तो हज़रत अब्दुल्ला 1 महीने बाद जो हैं वो तजारत के लिए चले गए। और उलमा कहते हैं, उलमा का कहना ये है, जो मुफस्सरीन हैं दीन इस्लाम के, जो मुफक्किरीन हैं, वो ये कहते हैं कि वो वापस आ रहे थे तजारत से, तो उनकी वफ़ात हो गई। और तजारत जाने से इसका मतलब है कि जब वो वापस आ रहे थे तो उनकी वफ़ात हो गई। इसका मतलब है इससे पहले जो है वो बीबी आमना हामला हो गई थी। अब शादी भी सेम डे हो रही है और हज़रत मोहम्मद के बाप और दादा दोनों की शादी जो है वो सेम डे होती है। और हमज़ा जिसे हम हज़रत मोहम्मद के चाचा भी कह सकते हैं, यानी क्योंकि वो उनके दादा के बेटे थे, वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 4 साल बड़े हैं। इसका मतलब है कि मोहम्मद हमज़ा के 4 साल बाद पैदा हुए, क्योंकि शादी सेम डे हुई और हमज़ा भी 4 साल बढ़े, तो फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 4 साल बाद पैदा हुए। और साइंसी तौर पर यह मुमकिन ही नहीं, क्योंकि अगर तो वो हज़रत अब्दुल्ला जो थे वो तिजारत के लिए चले गए थे पहले महीने ही, तो फिर हम इनके जो दादा हैं हज़रत मोहम्मद के, उनकी शादी और हज़रत अब्दुल्ला की शादी एक दिन में हुई। तो इसका मतलब है कि दोनों ने जो अपनी बीवियों को, उनका जो हमल होगा वो आगे पीछे कुछ दिनों में यही उनको हमला किया होगा। और फिर जो है हमज़ा 9 महीने बाद पैदा हुए और हज़रत मोहम्मद जो हैं वो 4 साल बाद, क्योंकि जो हज़रत हमज़ा हैं वो हज़रत मोहम्मद से 4 साल बड़े हैं। इसका मतलब है कि हज़रत हमज़ा के पैदा होने के बाद वो पहले 9 महीने में पैदा हो गए, और हज़रत हमज़ा के 9 महीने गुजरने के बाद, पैदा होने के बाद, अगले 4 साल के बाद जो हैं वो हज़रत मोहम्मद पैदा हो रहे हैं। इसका मतलब है कि अब मैं क्या निकालूं, इसका मतलब कुछ और ही बनता है, लेकिन चलिए मैं इस बात को नहीं करता। लेकिन फिर भी जो एक इल्मी बात है, जो इस्लामिक लिटरेचर में लिखी हुई है, जो हदीसों में लिखी हुई है, वो तो मेरी ज़ुबान तो नहीं है, ना वो मेरा लिखा हुआ है, ना मैं सिर्फ़ उसको स्टडी करता हूँ, और जो सच बात होती है मैं उसको आपके सामने रखता हूँ। और साइंसी तौर पर भी ये बिल्कुल भी साबित नहीं है कि किसी की माँ जो है या कोई औरत प्रेगनेंसी जो है वो 4 साल तक जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन हज़रत मोहम्मद के वालिद का नाम एक हदीस में जो है हमें कुछ और मिलता है और दूसरी हदीस में भी हमें कुछ और मिलता है। सुनन इब्न दाऊद की जो हदीस है, सुनन अबू दाऊद की हदीस, उसका नंबर है 487। तो ये जब हम हदीस पढ़ते हैं तो इस हदीस में बिल्कुल हमें वाज़ेह साबित हो जाता है, लेकिन कि उनके जो हज़रत मोहम्मद हैं, पैगम्बर इस्लाम हैं, वो कहते हैं कि मैं अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूँ। लेकिन चलिए कुछ लोग कहेंगे कि जो अबू दाऊद की हदीसें हैं ये ज़ईफ़ हैं, इनको नहीं माना जाता। जो सही सनद के साथ हैं वो तो मुस्लिम और बुखारी हैं, तो मैं उनका भी हवाला आपको देता हूँ। लेकिन चलें ये भी पढ़ लेते हैं। 487 में किसी ने आकर पूछा कि तुम्हें अब्दुल मुत्तलिब का बेटा कौन है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं हूँ अब्दुल मुत्तलिब का बेटा। तो फिर उसने कहा कि ए अब्दुल मुत्तलिब के बेटे, ये मैं शॉर्टकट बताया, इसकी पूरी हदीस आप पढ़ सकते हैं। सुनन अबू दाऊद हदीस नंबर 487। यानी इस हदीस के मुताबिक हज़रत मोहम्मद के वालिद का नाम
अब्दुल मुतलिब है। और फिर सही बुखारी की हदीस है। अब मैं ये वो हदीस में आपको बताने लगा हूँ जो सही सनद के साथ है, जिसको ऑथेंटिक माना जाता है। और फिर जब हम पढ़ते हैं सही बुखारी 3042 में कि मुशरिकीन ने आपको चारों तरफ से घेर, मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ आपको किन किन से रवायत हुई, किन ने रवायत की, वो आप खुद पढ़ लीजिएगा वहाँ से। हदीस का नंबर मैं फिर से नोट करवाता हूँ। सही बुखारी 3042 नंबर है हदीस का, कि मुशरिकीन ने जब आपको चारों तरफ से घेर लिया तो आपने अपना दबाव बढ़ाने के लिए उन्हें कहा कि मैं अब्दुल मुतलिब का बेटा हूँ और मैं झूठ नहीं बोल रहा। साथ में ये अल्फाज भी बोलते हैं कि मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं एक नबी हूँ और मैं अब्दुल मुतलिब का बेटा हूँ। अगली हदीस नोट करें, सही मुस्लिम की, ये भी सही सनद के साथ है। सही मुस्लिम 4615 और 16 की हदीस है ये। और मैं भी इसको फिर से शॉर्टकट पढ़ता हूँ, बाकी आप डिटेल से इसको पढ़ सकते हैं। इसमें भी सेम वर्ड्स हैं कि मैं नबी हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता और मैं अब्दुल मुतलिब का बेटा हूँ। यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद गिरामी के दो नाम वाली शख्सियत हमें मिलती हैं हदीसों से ही हमें बारहा ये पता चलता है कि वो अब्दुल्ला के बेटे थे। और हदीसों से ही हमें ये पता चल रहा है कि वो हज़रत अब्दुल मुतलिब को भी अपना बाप कहते हैं और कहते हैं कि मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं एक नबी हूँ और मैं हज़रत अब्दुल मुतलिब का बेटा हूँ। और आप सब लोग ये जानते हैं कि एक बंदा नबी होकर और वो दूसरों को ये भी कहे कि मैं नबी हूँ और मैं झूठ नहीं बोलता और मैं अब्दुल मुतलिब का बेटा हूँ, इसका मतलब है कि वो झूठ भी नहीं बोल रहा और वो अब्दुल मुतलिब का बेटा भी है। मैं ये हदीस स्क्रीन पर भी शेयर कर देता हूँ ताकि आप सब लोग भी देख सकें, क्योंकि कुछ लोग फिर मुझे कमेंट में ये कहते हैं कि ये सब तो झूठ है और ये हवाई बातें कर रहा है, क्योंकि हवाला नहीं दिया किसी चीज़ का, इसलिए ये सब कुछ झूठ है और ये हवाई बात है, इसका कोई मतलब नहीं। तो हज़रत मोहम्मद की नसबनामे में इन हदीसों के मुताबिक वालिद अब्दुल मुतलिब भी हैं और फिर इसके अलावा तमाम मुसलमान और मैं भी ये जानता हूँ कि उनके वालिद का नाम अब्दुल्ला भी था। तो इस तरह इन हदीसों को देखकर हम ये तो नहीं कह सकते कि इनके वालिद का क्या नाम था या वो कौन थे। और ये बात मैं तो नहीं कह रहा कि उनके वालिद कौन थे, बल्कि हदीसें कहती हैं, क्योंकि हज़रत मोहम्मद के वालिद की वफ़ात जो है कि 4 साल बाद पैदा, यानी हज़रत अब्दुल्ला की वफ़ात के 4 साल बाद पैदा हो रहे हैं। इसमें हम क्या कह सकते हैं, सारा कुछ सामने है, हर बंदा हर चीज़ समझता है, हर बंदा हर बात को समझ सकता है और समझदार है। इसलिए मैं आगे तक डिटेल में इस बात में नहीं जाऊंगा, क्योंकि मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, फिर वो इन तमाम बातों का जो है वो मुझसे गिला शायद करेंगे। और जब आप फिर इसलिए मैं इन बातों को नहीं, चलें आगे बढ़ते हैं। ये बातें सब आपके सामने, लेकिन फिर भी जब हम किसी भी अपने मुसलमान भाई से इल्मी गुफ्तगू करें, एक होता है इल्मी गुफ्तगू, एक होता है हवाई फायरिंग, जैसे कि सभी करते हैं मुसलमान भाई और भी बहुत सारे लोग करते हैं कि किसी बात का उनके पास सबूत नहीं होता, दलील नहीं होती, लेकिन वो बातों को घड़ते जाते हैं। इसलिए मैंने ये तमाम बातें जो हैं वो बाहवाला की हैं। तो इसलिए मैं अगर किसी मुसलमान भाई से पूछूंगा कि हज़रत मोहम्मद के वालिद कौन थे, तो वो कहेगा कि हज़रत अब्दुल्ला थे, क्योंकि उन्होंने सिर्फ वो हदीसें पढ़ी हैं, शायद ये भी पढ़ी होंगी, लेकिन उनको किस तरीके से समझ आई है मैं नहीं समझ सकता। लेकिन वो बंदा हज़रत मोहम्मद की तारीफ़ें करने से बाज नहीं आएगा, क्योंकि उनको शुरू से यही बताया जाता रहा है, सदियों से यही बताया जाता है कि हज़रत मोहम्मद जो थे वो साहिब ईमान थे, उन जैसा वसफ़ किसी का नहीं था, वो शिरक से पाक थे। और मैं आपको एक बात बताऊं, आप देखें वो बुत परस्त भी थे। हज़रत मोहम्मद अपने जब वो 40 साल से उनकी पहले की उम्र थी, तो तब उन पर अभी नबूवत तो नहीं आई थी, और तब जो उनके वालिदैन की, ज़ाहिर है अब कोई बच्चा छोटा होता है तो वो जब जैसे जैसे बड़ा होता है वो अपने वालिदैन को कॉपी करता है, जो उसके वालिदैन करते हैं, अगर तो वो अच्छे काम करते हैं तो वो अच्छे काम करेगा, तो वो शुरू से ही उनको कॉपी करता है। तो ये भी सेम वैसे ही सिचुएशन थी कि हज़रत मोहम्मद जब पैदा हुए तो वहाँ बचपन से लेकर 40 साल की उम्र तक उन्होंने बुतों की पूजा भी की। अपने चचाओं को वो पत्थर भी पकड़ाते रहे कि जब वो उनके चचा जो थे वो बुत खाने बनाते थे, तब वो उनकी मरम्मत के लिए
वो उनको पत्थर भी पकड़ाते थे। यानी कि जो तरीक़ाकार, जो तौर तरीक़ा, जो रहन सहन, जिस तरह का रहन सहन उनके बाप दादा का था उसी तरह का, ज़ाहिर है जो बच्चा देखता है अपने वालिदैन को वही वो सीखता है। तो 40 साल से पहले वो बुत परस्ती भी करते थे और बुखारी की हदीसों में सारी बातें हमें मिलती हैं कि वो बुत खाने बनाते थे। वो शुरू से बुत परस्त ही थे और इनके वालिदैन, असल में बात हो रही है हज़रत मोहम्मद के वालिदैन, और क्योंकि हज़रत मोहम्मद के वालिदैन शुरू से बुत परस्त ही थे तो इसलिए वो इस वक्त भी बुत परस्ती की वजह से, जब उन्होंने अपनी ज़िंदगी बुत परस्ती में गुजारी, तो इस वक्त वो जो है वो जहन्नम में है। तो एक वाक़या आप सब लोगों ने सुना होगा कि जब नबी अल्लाह के पास जाते हैं और वो कहते हैं कि अल्लाह उन्हें कहता है कि किसकी मग़फ़रत मांगनी है, अपने वालिदैन की या अपनी उम्मत की, तो वो हज़रत मोहम्मद जो हैं वो अल्लाह से कहते हैं कि नहीं, मुझे मेरी उम्मत की जो है मग़फ़रत चाहिए। तो फिर इसी बात को बयान करते हुए एक शिया भाई का मैंने बयान सुना था। वो कहते हैं कि एक बच्चा, एक नबी चलें कह लें, एक नबी जो अपने वालिदैन का नहीं हुआ, क्योंकि सबसे पहले हक़ खुदा के बाद तो वालिदैन का आता है ना, हकूक़ में भी। तो एक बच्चा जब अपनी वालिदैन का नहीं बना, वो किसी और का क्या बन सकता है। ये एक टॉपिक से अलग बात थी, लेकिन ये एक बात बड़ी पते की है और इस बात को हम सभी सोच सकते हैं, हर बंदा इस बात को सोच सकता है और जितने इस वीडियो को सुनने वाले हैं वो सभी सोच सकते हैं कि ये बात किस हद तक जाती है। हज़रत मोहम्मद के वालिदैन शुरू से बुत परस्ती करते थे। कहा यह जाता है कि दीन इस्लाम जो है वो आदम से भी पहले का है। अल्लाह ताला ने जो कायनात है वो हज़रत मोहम्मद के लिए की वजह से बनाई, उनकी वजह से सारी चीज़ें बनाई गई, उनकी वजह से हर जानदार को बनाया गया। तो इस्लाम भी, दीन इस्लाम भी शुरू से था। अगर तो दीन इस्लाम शुरू से था तो फिर हज़रत मोहम्मद को 40 साल तक अल्लाह ताला ने वेट क्यों करवाया शुरू से, बल्कि उनका बाकी किताबों में भी ज़िक्र होता, फिर और भी तरीक़ों से उनका ज़िक्र होता कि हाँ जी एक नबी आएगा जो जिसके लिए ये सारा कुछ किया जाएगा और इसके लिए अल्लाह ताला ने ये सारा कुछ किया, और फिर दीन इस्लाम को शुरू से माना जाता। ये बड़ी पते की बात है कि दीन इस्लाम को तब से माना जाता है, शुरुआत से, आदम अलैहिस्सलाम से, और आदम भी दीन इस्लाम को ही मानते और तब से ये सारी चीज़ें होती और तब से सारा निज़ाम दीन इस्लाम के मुताबिक ही, कुरान सुन्नत के मुताबिक ही गुज़रता। और फिर ये होना था कि हज़रत मोहम्मद के वालिदैन जो थे वो बुत परस्ती ना करते। खाना काबा में बुत रखे हुए थे, खाना काबा की जगह पे, और उसी की वो पूजा करते थे। और ये तमाम बातें जो हज़रत मोहम्मद के ख़ानदान के बारे में कहा यह जाता है कि वो तो एक बड़े ऊंचे ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा जो थे, दादा हजूर बुतों के मतवली थे। और मैं ये अब तक तो ये जान चुका हूँ कि ये कैसा ख़ानदान है जिसके बारे में तौहीद के पैगाम से पहले बुत परस्ती थी। तौहीद का पैगाम तो जो है वो मेरे नहीं ख्याल में कि अब भी तौहीद का पैगाम है। अब भी बस बहुत सारी खिचड़ी है जो आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों को समझ आएगी। और ये तमाम बातें जो मैं कर रहा हूँ ये किसी इंसान की नहीं है, ये मेरी भी नहीं है, बल्कि आपकी जो इस्लामी किताबें हैं, इस्लामी लिटरेचर हैं, ये तमाम बातें इस्लामी लिटरेचर की। हज़रत मोहम्मद और इनके दादा जो थे वो बुतों के रखवाली थे, उनके मतवली थे, और आपने 40 साल तक बुतों की ही पूजा की। बाद में वो ईमान ले आए, एक अलग बात है, लेकिन आप ये जो मुसलमान हज़रात हैं वो ये ना कहें कि वो शुरू से ही नबी थे। उनके लिए सब कुछ बनाया, हज़रत आदम से पहले से सब कुछ उनके लिए बनाया गया। अल्लाह ने उनका नाम आसमानों पर लिखा हुआ। ये सब सिर्फ़ कहने की बातें हैं, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। वो तो 40 साल के बाद नबी कहलाए, वो भी वर्का बिन नौफल ने, जो एक ईसाई आलम थे, उसके कहने पर। एक तो तमाम मुसलमान ये कहते हैं कि मसीही शिरक करते हैं, हिंदू शिरक करते हैं, बाकी जो हैं वो यहूदी शिरक करते हैं। सबसे बड़े मुशरिकीन जो मैं अब देखूं तो सबसे बड़े मुशरिकीन तो मुसलमान ख़ुद हैं, जो आज भी लानिया पत्थर को जाकर चूमते हैं। और ज़ाहिर है वहाँ पर और भी बहुत सारी इस तरह के एक्टिविटीज़ की जाती हैं। इससे बड़ी बात और मैं क्या कहूँ। और कहते हैं कि इस्लाम एक तौहीदी मज़हब है। खैर, तौहीद के मौजू पर फिर किसी दिन बात होगी, और मैं ज़रूर चाहूँगा कि तौहीद के मौजू पर भी एक टॉपिक जो है उसको रिकॉर्ड किया जाए। तो
हज़रत मोहम्मद के वालिदैन बुत परस्त थे, वालिद और वालदा दोनों ही बुत परस्त थे, आपके दादा भी आपके चाचा भी। तो फिर मैं आपके सामने इस ताल्लुक़ से एक आयत पेश करता हूँ। कुरान में से 7 नंबर सूरत है और उसके 28 नंबर आयत है। इस आयत के मुताबिक, यह आयत आप खुद पढ़िएगा, बल्कि मैं इसको स्क्रीन पर लगाऊंगा। इसकी तफसीर एहसनुल बयान, ये एक अहले हदीसों का ये तर्जमा है और तफसीर है। ये सऊदी अरब से छपा है और बिल्कुल सरकारी तौर पर छपा है, और इसकी तफसीर हाफिज़ सलाहुद्दीन यूसुफ़ की है और तर्जमा जो है वो मौलाना जूनागढ़ी का है। कि इस्लाम से कबल, मैं इसकी अब जो तफसीर है इसके मुताबिक वो पढ़ने लगा हूँ, कि इस्लाम से कबल मुशरिकीन बैतुल्लाह का नंगा तवाफ़ करते थे और कहते थे कि हम उस हालत को इख्तियार करके तवाफ़ करते हैं जो उस वक्त थी जब हमारी माओं ने जाना था। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि हज़रत मोहम्मद के वालिद और वालदा जो थे वो नंगा तवाफ़ करते थे, और ये किस तरह का एक फहाशपन है। इतने फहाश ख़ानदान, इतने फहाश लोग, पता नहीं जो मेरे मुसलमान भाई हैं, जो मुसलमान हजरात हैं, किस बात का तकब्बुर और गुरूर करते हैं कि हज़रत मोहम्मद का ताल्लुक़ एक अच्छे और बाइज़्ज़त घराने और आला घराने से था। या तो पता नहीं, मैं इस बात को नहीं जान सकता, इन्हें किस बात का घमंड है। या तो मुसलमान भाई किताबें पढ़ते नहीं, या फिर इन्हें कुछ दिखाई नहीं देता इस बारे में। अगर ये आप सब के लिए एक फ़ख्र की बात है कि वो उस वक्त हज़रत मोहम्मद के वालिद और वालदा नंगा तवाफ़ करते थे बैतुल्लाह का, तो ठीक है भैया, आप इस बात पर फ़ख्र कर सकते हैं। और अल्लाह ने तो इसे फहाशी करार दे दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन जो थे वो नंगे होकर तवाफ़ करते थे, और आपके वालिदैन जहन्नमी हैं, जहन्नम में हैं, वो एक बुत परस्त थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 साल तक अपने वालिदैन के साथ बुतों को पूजा करते हैं। फिर इनका ख़ानदान, पैगम्बर इस्लाम का ख़ानदान किसी तौर पर भी आला दर्जे पर नहीं हो सकता। और जैसा मैं बताया कि इनके वालिदैन के बारे में भी बहुत इख्तलाफ है, उसकी मैंने हदीसें भी आपको, सही हदीस जो सनद के साथ सही हदीसें हैं वो मैंने आपको पेश की। और वो मैंने स्टार्ट में आपको बताया कि वो इसलिए मैंने हदीसों का हवाला दिया। बेशक हदीसों का कुरान से कोई ताल्लुक़ नहीं है, मैं इस बात को पीछे वीडियो से मैं रिकॉर्ड करवाया, लेकिन इनका हवाला इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि तमाम मुसलमान जो हैं वो जैसे कुरान को हujjत मानते हैं, इसी तरह हदीसों को भी